मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा चिराग रामविलास के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। चिराग के पीए सौरभ पांडे की वजह से हुआ परिवार में विवाद। यह पशुपति पारस का पहला बयान हम आपको बता रहे हैं। मंत्रालय संभालने के बाद उन्होंने पहला बयान दिया है कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते चिराग पासवान। और जो भी विवाद हुआ है, इस विवाद पर पहली बार एक तरीके से चुप्पी तोड़ी कि गलती कहां थी, उसे इंगित करते हुए कहा है पशुपति पारस ने कि सौरभ पांडे जो कि सहयोगी हैं चिराग पासवान के, उनकी वजह से परिवार में क्लेश हुआ है, विवाद हुआ है। ये पशुपति पारस का कहना है। दरअसल चिराग पासवान के पीए हैं सौरभ पांडे, और पहले भी तमाम कामकाजों में दखल, इसके अलावा जब टिकट वितरण हुआ था बिहार चुनाव के समय, उसमें भी सौरभ पांडे को लेकर के ऐसी खबरें सामने आई थी। अब पशुपति पारस का यह कहना है कि उन्हीं की वजह से ये सारा का सारा विवाद हुआ है कि परिवार में टूट पड़ी, परिवार अलग हुआ। और जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम चिराग पासवान ने किया, जो उनकी स्ट्रैटेजी रही, जो सोच है, उसके तहत मैं ये कह सकता हूं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। रामविलास पासवान का सिर्फ चिराग पासवान के लिए ये नहीं कहा कि वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, उनका ये भी कहना है असली उत्तराधिकारी मैं हूं। और ये भी कह दिया साफ सख्त लहजे में कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा जब कल कैबिनेट विस्तार होने जा रहा था, ठीक उससे पहले और उसके पहले भी 2 दिन पहले भी चिराग पासवान ये कह चुके थे कि जेडीयू कोटे से बनाना है मंत्री, पशुपति पारस को तो बनाया जाए, लेकिन अगर एलजेपी के कोटे से बनाया जाता है तो ये कतई नामंजूर होगा और फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस ने यह बयान दिया है। पशुपति पारस हैं जिन्होंने आज बतौर कार्यभार संभाला है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, शुभकामना न्यूज़ 24 की तरफ से। क्या एजेंडा होगा सर? लोकल फॉर वोकल का जो प्रधानमंत्री का सपना, उसको कैसे पूरा करेंगे? लोकल इज वोकल, जो ग्रामीण चीज़ें हैं उसको बड़े स्तर पर पहुँचाने का बड़ा जिम्मेदार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके पहली बार जीतने वाले सांसद को कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बनाया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पर कहीं भी विश्वास को ये नहीं करने दूंगा। मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा और जो मुझको विभाग की जिम्मेदारी दी गई, आज मैं पदभार ग्रहण किया हूं, जो मुझको विभाग की जानकारी दी गई है, जवाबदेही दी गई है, वो विभाग मेरे लिए तो निश्चित रूप से नया जरूर है, लेकिन हम पुराने हैं। विभाग नया है, मैं पुराना हूँ, तो मेरा ये प्रयास होगा। अभी नहीं, मैं 1 सप्ताह का समय मांगा हूँ आप लोगों से। 1 सप्ताह में पूरी विभाग का हम अध्ययन करेंगे। ये अनाज से रिलेटेड है, किसान से रिलेटेड चीज़ है कि जो अनाज बर्बाद होता है, जो अनाज कहीं उसका प्रोसेसिंग होता है, जैसे फल है, दूध है, अंडा है, मछली है, सब उसी में, सब इसी में आता है। इसको इसका एक दूसरा ढंग से बर्बाद नहीं हो, तो इसमें है। हम अभी सेक्रेटरी को बोल रहे हैं कि कुछ सबको हमको लिस्ट दीजिए, उसको देखेंगे और 1 सप्ताह के बाद 19 तारीख के शाम में हम फिर आप लोगों को कष्ट देंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और पूरा डिटेल से मैं विभाग में क्या है, क्या हमारी योजना है, क्या करना, वो सब आपको हम बता देंगे। एक सवाल और था सर कि पहले अलौली आपके लिए लकी साबित हुआ, पासवान जी के विरासत को आपने आगे बढ़ाया, हाजीपुर आए, हाजीपुर से मंत्रालय तक पहुंच गए, तो पासवान जी का जो उत्तराधिकार, राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के बार बार वो कहते रहे थे, अब वो जिम्मेवारी आप पर है, पार्टी का भी। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हिंदू लॉ में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक पिता के संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। हमारा भी बेटा है यशराज, तो हमारे मरने के बाद मेरे संपत्ति पर अधिकार नहीं का हो, तो पिता के संपत्ति पर उसका अधिकार पुत्र का होता है। लेकिन ये कर्म प्रधान है, वो अधिकार उनको जरूर है चिराग पासवान जी को, लेकिन राजनीतिक जो बात आपने किया है, वो एक कर्म, जब ये आप अच्छा करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। गेहूं का बीज बोओगे तो धान नहीं होगा, गेहूं ही होगा। तो मेहनत की, राजनीति में मेहनत की जरूरत होती है। आज हम लोग भुंजा फाक करके, जेल जाके, लाठी खा के, हाथ तोड़वा करके आज इतनी दूरी तक पहुँचे हैं। सहरबनी जैसे गांव में पैदा लिए, जहाँ 2 नदी पार करके हम लोग पढ़े, पासवान जी भी पढ़े, हम लोग भी पढ़े, और आज राजधानी के पर आकर के, दिल्ली में आकर के भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो कहीं न कहीं कर्म किए, ये कर्म का फल है।
तो राजनीतिक उत्तराधिकारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होता कि कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी है, लेकिन डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। यदि आप अच्छा काम करोगे, सौभाग्य की बात कहिए, या एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि पासवान जी 69 में MLA हुए तो मुझको ही उत्तराधिकारी, मुझको ही टिकट दिए तो मैं वहाँ से विधायक हो गया। हाजीपुर से सांसद हुए तो 2019 में हमको ही कहे कि तुम ही लड़ो, हम सांसद हो गए। फिर भारत सरकार के मंत्री का पद खाली हुआ उनके स्थान पर, तो मुझको ही मिला। एक संजोग कहिए इसको, हम इसको संजोग कह सकते हैं और कर्म का फल भी कह सकते हैं। कहीं न कहीं कर्म प्रधान होता है, इसी के तहत मुझको आज इस चेयर पर बैठने का मौका मिला। लेकिन सिर्फ क्या कारण है कि जो आपके गोद में खेले, जो आपको पैर छूते थे, वही राजनीतिक तौर पर आज एक तरह से दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं आप लोग? ये क्या वजह है? क्यों? हम नहीं पूछ रहे राजनीतिक तौर पर। नहीं, मैंने आपको बहुत, मैं सैकड़ों बार बोला हूँ कि चिराग मेरा बेटा है, भतीजा है, उससे हमारी व्यक्तिगत कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वहाँ एक लड़का जो आया हुआ है, आप जो खुलवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, एक लड़का जो बनारस का लड़का आया, पैरासूट से आया, उतर गया यहाँ, और वो पार्टी और परिवार को बर्बाद करने में सफल हो गया। अब हो सकता है किसी के भेजा हुआ दूत हो, किसी का एजेंट भी हो सकता है। उसने मेरे पार्टी और परिवार को बर्बाद कर दिया, और उसके कहने पर चिराग पासवान जी चले गए, जिसके चलते आज ये नौबत आई है। शुक्रिया से बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं और बता रहे हैं कि राजनीतिक रंजिश की वजह क्या है, और राजनीतिक कर्म पर आधारित है, न कि वंश पर। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।